बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये एलिमेंट्स हैं, ऑफ आ ऑर्डर 2 by 2 फॉर विच। पहला क्वेश्चन हमें दे दिया गया है कि ए आई जे जो किस फॉर्म के हों, i+3j/2। अब ए आई जे हम लोगों ने ड्राइव करना है जो कि ऑर्डर उसका क्या हो, 2 by 2। इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने मैट्रिक्स ए ड्राइव करना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने इसमें फाइंड क्या क्या करना है। ए इज इक्वल टू ए फर्स्ट रो, ए सेकंड रो, 2 by 2 का बनाना है। ए फर्स्ट रो, ए सेकंड रो। अब इसके कॉलम भी लिखने हैं। ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट। ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट। ये कौन सा कॉलम है, सेकंड। और ये कौन सा कॉलम है, सेकंड। ये आप लोगों ने फाइंड करना है। A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है, ये 1 जो पहला होगा वो आई होगा और दूसरे वाला जे। ठीक है, फिर A1 टू 1 क्या है, आई, और 2 की वैल्यू क्या है, जे। इसमें पुट करनी है और वैल्यूज फाइंड करते हैं यानी। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A11। ठीक है, A11 यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू A11। अब A11 क्या है, आई की वैल्यू क्या है 1, प्लस जे की वैल्यू क्या है 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3, 1 इज 3 तो प्लस 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये फाइंड कर लेते हैं। A12 का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू क्या है, इधर आई की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3, वैसे ही जे की वैल्यू क्या है 2/2 इज इक्वल टू 1, 2 3s आर 6/2 इज इक्वल टू 7/2। ये कैंसिल नहीं होती, वैसे ही आ जाएंगे। अब हम ये फाइंड कर लेते हैं। A21 अब आई की वैल्यू क्या हो गई है 2 प्लस 3 और जे की वैल्यू क्या है 1/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 1 इज 3/2, 2 प्लस 3 5/2। अब A22 फाइंड कर लेते हैं। A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, जे की वैल्यू क्या है 2/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 3s आर 6/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 8/2, 8/2 किसके बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, A इज इक्वल टू A11 किसके बराबर आया 2 के, तो इधर क्या आ जाएगा 2। फिर A12 किसके बराबर आया 7/2 के, तो ये क्या आ जाएगा 7/2। फिर A12 बराबर आया 5/2 के, तो इधर क्या आ जाएगा 5/2। फिर A22 किसके बराबर आया है 4 के, तो इधर क्या आ जाएगा 4। ये हमने मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट टू क्या है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई J/2। ठीक है, इसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है। ऑर्डर इसका भी क्या है 2 by 2 है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जनरल वेक्टर लिख लेते हैं। वो क्या है, ए इज इक्वल टू A11, A12, A21 and A22।
अब हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हमें मैट्रिक्स किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है ये हमें फॉर्म दे दी गई है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, A11 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई जे की वैल्यू भी क्या है 1 ओवर 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ओवर 2। फिर हम फाइंड कर लेते हैं A12 आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 2 ओवर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा और नीचे 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 1। अब हम फाइंड कर लेते हैं A21 इज इक्वल टू, अब आई की वैल्यू क्या है 2 और जे की वैल्यू क्या है 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 1 इज 2, नीचे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब हम फाइंड कर लेते हैं A22 इज इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या है 2 और जे की वैल्यू भी क्या है 2 ओवर 2, 2 2s आर 4 ओवर 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ जाएगा 2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, A इज इक्वल टू A11 की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2। A12 की वैल्यू क्या आई है 1, A21 की वैल्यू भी क्या आई है 1, A22 की वैल्यू क्या आई है 2, तो ये क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, Aij इज इक्वल टू आई ओवर जे, इसको सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। 2/2 में क्या आ जाएगा फर्स्ट रो और ये भी क्या है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये क्या है सेकंड रो, ठीक है। अब फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, इस तरह, ठीक है। अब हम इसके A1 फाइंड कर लेते हैं। A11 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 1 के बराबर। A12 आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू क्या है 2, तो 1/2 आ जाएगा। A21 आई की वैल्यू क्या है 2 और जे की वैल्यू क्या है 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या बचेगा 2। A22 आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ जाएगा 1। अब हम इसमें फिल कर लेते हैं मैट्रिक्स A में। A11 की वैल्यू क्या आई है 1, तो क्या आ जाएगा ये 1। A12 की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2। A12 की वैल्यू क्या आई है 2, तो ये आ जाएगा 2 और A22 की वैल्यू क्या आई है 1, तो ये हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया है। पार्ट नंबर 4, Aij इज इक्वल टू 2i माइनस 3j ओवर 3, इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4, सबसे पहले मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिखते हैं हम, वो क्या है A फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम। अब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। A11 आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू भी क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, 2 1 इज 2 माइनस 3 1 इज 3 ओवर 2, 2 माइनस 3 माइनस 1/2। अब हम 1 2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A12 इज इक्वल टू 2 आई की वैल्यू 1 माइनस 3 जे की वैल्यू 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 1 इज 2 माइनस 2 3s आर 6 ओवर 2।
ये क्या बचेगा -4/2 -4/2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा -2 के। अब हम A21 फाइंड कर लेते हैं। तो 2 वैसे आ जाएगा, i की वैल्यू क्या है 2 -3 j की वैल्यू क्या है 1/2 इज इक्वल टू 2 2s are 4 -3 1 is 3/2। अब 4 -3 तो क्या बचेगा 1/2। A22 i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 -3 × 2/2 is equal to 2 2s are 4 -2 3s are 6/2। तो 4 - 6 क्या आ जाएगा -2/2 -2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा -1। अब हम ये सारी वैल्यू इस मैट्रिक्स में फिल कर लेते हैं। A11 का आंसर क्या है -1/2 -1/2। A12 का आंसर क्या है -2, तो क्या आ जाएगा -2। A21 का आंसर क्या है 1/2, ठीक है। और A22 का आंसर क्या आया है -1, तो ये क्या आ जाएगा -1। ये हम लोगों ने मैट्रिक्स A कंस्ट्रक्ट कर लिया है, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स B Aij ऑफ ऑर्डर। अब हमें ऑर्डर क्या दे दिया गया है 3/3 का। नीचे हमें क्वेश्चन दे दिए गए हैं। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 क्या है Bij इज इक्वल टू i² - j/3। इसको सोल्व करते हैं। अब हमने मैट्रिक्स लेना है जिसका ऑर्डर क्या हो 3/3। पार्ट नंबर 1। अब सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म बनाते हैं मैट्रिक्स B की जनरल फॉर्म। अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या है ऑर्डर 3/3 का। तो B1 फर्स्ट रो और ये आ जाएगा फर्स्ट रो। ये हमने फर्स्ट रो लिख ली है, ठीक है। अब हम लिखेंगे सेकंड रो B2 एंड B2। थर्ड रो B3 एंड B3। अब हमने कॉलम लिखना है, ये फर्स्ट कॉलम है तो हर एक के साथ क्या लिख देंगे 1 1। ये सेकंड कॉलम है 2 2 2। थर्ड कॉलम 3 3 3। ये हमारी मैट्रिक्स की आ गई है जनरल फॉर्म। अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे B11। तो 1 का स्केयर आ जाएगा -1/3 इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 -1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/3 और 0/3 क्या होता है 0। अब B12 तो क्या आ जाएगा 1 का स्केयर -2/3 इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 -2 वैसे ही /3, तो क्या आ जाएगा -1/3। अब हमने फाइंड करना है B13 इज इक्वल टू 1 स्केयर -3/3 इज इक्वल टू 1 -3/3, तो ये क्या बचेगा -2/3, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे B21 इज इक्वल टू, अब i की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस j की वैल्यू क्या है 1 नीचे 3 इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4 -1/3। 4 - 1 3/3। 3 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या आ जाएगा 1। अब हमने फाइंड करना है B22
2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 2 माइनस जे की वैल्यू क्या है 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 4 माइनस 2 बाई 3 4 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 2 बाई 3 तो ये वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। b23 इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 2 तो क्या आ जाएगा 2 का स्केयर जे की वैल्यू 3 ओवर 3 2 की पावर 2 4 माइनस 3 बाई 3 4 माइनस 3 1 ओवर 3। अब b31 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b31 आई की वैल्यू क्या है 3 तो 3 का स्केयर माइनस 1 ओवर 3 3 का स्केयर 9 माइनस 1 बाई 3 9 माइनस 1 8 बाई 3। b32 आई की वैल्यू क्या है 3 का स्केयर माइनस और जे की वैल्यू क्या है 2 ओवर 3 का स्केयर 9 माइनस 2 बाई 3 9 माइनस 2 7 ओवर 3। अब लास्ट वैल्यू क्या है b33 इज इक्वल टू 3 का स्केयर माइनस 3 ओवर 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 ओवर 3 9 माइनस 3 6 ओवर 3 6 ओवर 3 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम मैट्रिक्स में पुट कर लेते हैं। क्या आएगा मैट्रिक्स b इज इक्वल टू पहली वैल्यू हमारे पास कौन सी है 0 जो कि किसकी है b11 की क्या आ जाएगा 0। फिर b12 की वैल्यू क्या थी माइनस 1/3 माइनस 1/3 13 की वैल्यू माइनस 2/3। b21 की वैल्यू क्या है 1। b22 की वैल्यू क्या है 2/3। ठीक है, और 23 की वैल्यू क्या है 1/3 तो इधर क्या पुट कर देंगे 1/3। 31 की वैल्यू क्या है 8/3 तो इधर क्या लिख देंगे 8/3। 32 की वैल्यू क्या है 7/3 तो क्या आ जाएगा 7/3। b33 की वैल्यू क्या है 2 तो एंड पे क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया है ऑर्डर 3/3 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट bij इज इक्वल टू जे स्क्वेयर माइनस आई स्क्वेयर माइनस जे स्क्वेयर ओवर 2i। इसको सॉल्व करते हैं। अब हम मैट्रिक्स बी की जनरल फॉर्म पहले लिखते हैं। मैट्रिक्स बी की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी फर्स्ट रो b1 अब सेकंड रो b2 एंड b2, थर्ड रो b3 एंड b3। अब कॉलम लिखने हैं। ये फर्स्ट कॉलम है तो हर एक के साथ 1 1 लिख दें। सेकंड कॉलम तो हर एक के साथ 2 2 लिख दें। थर्ड कॉलम हर एक के साथ 3 3 लिख दें। तो ये हमारे मैट्रिक्स बी की जनरल फॉर्म होगी। अब हमने इस वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है b11 इज इक्वल टू 1 का स्केयर माइनस जे की वैल्यू क्या है 1 का स्केयर ओवर 2i की वैल्यू क्या है 1 का स्केयर 1 माइनस 1 का स्केयर 1 ओवर 2 1 इज 2 1 माइनस 1 0 ओवर 2 0 ओवर 2 क्या आ जाएगा 0। अब b12 की वैल्यू क्या आई है i की वैल्यू क्या है 1 का स्केयर माइनस j की वैल्यू क्या है 2 का स्केयर ओवर 2i की वैल्यू क्या है 1
इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 माइनस 2 का स्केयर 4 ओवर 2 1 इज 2। 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा -3 ओवर 2, कैंसिल नहीं होते वैसे आ जाएंगे। अब B13 आई की वैल्यू 1 माइनस जे की वैल्यू 3 का स्केयर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्केयर 1 माइनस 3 का स्केयर 9 ओवर 2 1 इज 2। 1 माइनस 9 क्या आ जाएगा -8 ओवर 2, -8 ओवर 2 का क्या आ जाएगा -4। ठीक है, अब फर्स्ट रो होगी। अब सेकंड रो ले लेते हैं। सेकंड रो क्या है B21। अब आई की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 2 का स्केयर, जे की वैल्यू 1 का स्केयर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 4 माइनस 1 2 2s आर 4, तो 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 ओवर 4, कैंसिल नहीं होते वैसे आ जाएंगे। अब क्या आ जाएगा B22 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस जे की वैल्यू भी क्या है 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 का स्केयर 4 माइनस 2 का स्केयर 4 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 माइनस 4 0 ओवर 4, 0 ओवर 4 0। अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और जे की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 2 स्केयर माइनस 3 स्केयर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 वो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 की पावर 3 की पावर 2 तो आ जाएगा 9 ओवर 2 2s आर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 9 माइनस 5 ओवर 4, कैंसिल नहीं होते वैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट वाली रो जो रहेगी है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। B31 तो क्या आ जाएगा 3 आई की वैल्यू क्या है 3 स्केयर, जे की वैल्यू क्या है 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर 9 माइनस 1 ओवर 2 3s आर 6, 9 माइनस 1 8 ओवर 6, 8 ओवर 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3। अब B32 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 3 का स्केयर माइनस जे की वैल्यू 2 का स्केयर और नीचे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4 ओवर 2 3s आर 6, 9 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा 5 ओवर 6, कैंसिल नहीं होते वैसे आ जाएंगे। B33 तो आई की वैल्यू क्या है 3 का स्केयर माइनस जे की वैल्यू क्या है 3 का स्केयर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर 9 माइनस 3 का स्केयर 9 2 3s आर 6, 9 माइनस 9 0 ओवर 6, 0 ओवर 6 तो क्या आ जाएगा 0। अब हम ये सारी वैल्यूज़ मैट्रिक्स में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी 0, तो क्या आ जाएगा 0। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या थी -3/2 एंड थर्ड वैल्यू क्या थी -4। फर्स्ट रो होगी। अब सेकंड रो का पहला क्या था 3/4 और बाद में क्या था 0 0 और एंड पे क्या था -5/4। थर्ड रो का क्या था 4/3 और फिर क्या था 5/6 और एंड पे क्या था 0। ये हमने मैट्रिक्स बी कंस्ट्रक्ट कर लिया है। पार्ट सी और पार्ट 3 Bij इज इक्वल टू 2 ओवर
2i प्लस जे। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स बी की जनरल फॉर्म हम लिखते हैं। जनरल फॉर्म क्या है? बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो b1 and b1, सेकेंड रो b2 and b2, थर्ड रो b3 and b3। कॉलम फर्स्ट कॉलम के लिए 1 1 लिख लेंगे, सेकंड कॉलम के लिए 2 2 लिख लेंगे एंड थर्ड कॉलम के लिए क्या लिख लेंगे? 3 3। अब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। b1 1 तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2i की वैल्यू 1 प्लस j। 2 वैसे आ जाएगा, 2 1 इज i, j की वैल्यू 1 प्लस 1, 2 ओवर 2 प्लस 1 3। ठीक है, अब b1 2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b1 2 की वैल्यू 2 ओवर 2i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू क्या है? 2 इज इक्वल टू 2 ओवर 2 1 इज 2 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा? 2/4। 2/4 क्या आ जाएगा? 1/2। b1 3 2 आ जाएगा, 2i की वैल्यू क्या है? 1 और j की वैल्यू क्या है? 3, तो 2 1 इज 2 प्लस 3, 2 ओवर 2 प्लस 3, 5 कैंसिल नहीं होते, वैसे आ जाएंगे। अब फर्स्ट रो होगी। अब हम फाइंड कर लेते हैं सेकंड रो। सेकंड रो क्या थी? b2 1 इक्वल टू 2i की वैल्यू अब क्या है? 2 और j की वैल्यू क्या है? 1 ओवर 2 2 आर 4 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? 2/5। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इक्वल टू 2 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा? 2 2 आर 4 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा? 2 6, 2 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आ जाएगा? 1/3। अब b2 3 इज इक्वल टू 2 वैसे आ जाएगा, 2i की वैल्यू 2 प्लस j की वैल्यू क्या है? 3, तो क्या आ जाएगा? 2 ओवर 2 2 आर 4 प्लस 3, 2 4 प्लस 3 7 कैंसिल नहीं होते, वैसे आ जाएगा। अब थर्ड रो क्या है? b3 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 2i की वैल्यू क्या है? 3 प्लस j की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा? 2 ओवर 2 3 आर 6 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? 2/7। b3 2 इज इक्वल टू 2i की वैल्यू 3 प्लस j की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2 ओवर 2 3 आर 6 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2/8। b3 2 3 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 2i की वैल्यू 3 प्लस j की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 2 3 आर 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 6 9। अब हम ये सारी वैल्यूज़ मैट्रिक्स बी में पुट कर लेते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 2/3, तो क्या आ जाएगा? 2/3। सेकंड वैल्यू क्या आई है? 1/2, तो इधर क्या आ जाएगा? 1/2। और फिर क्या आया है? 2/5, तो 2/5। फिर b2 1 क्या आया है?
2/5, सेकंड वैल्यू क्या है 1/3 और थर्ड वैल्यू क्या है 2/7। अब ये वैल्यू क्या है 2/7, 2/8, 2/8 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, तो 1/4 लिख लें, इधर वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 और 2/9 पैसे आ जाएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स बी क्या हो गया है कंस्ट्रक्ट। पार्ट नंबर 4, Bij इज इक्वल टू आई स्केयर प्लस जे स्केयर ओवर आई प्लस जे। इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम b की जनरल फॉर्म ड्राइव करते हैं। b इज इक्वल टू फर्स्ट रो b1 b1 एंड b1, सेकेंड रो b2 b2 b2, थर्ड रो b3 b3 एंड b3। अब हम इनकी कॉलम लिख लें 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। पहले b11 की वैल्यू तो क्या आ जाएगा आई स्केयर प्लस जे की वैल्यू क्या है 1 स्केयर ओवर आई प्लस जे। 1 का स्केयर 1 प्लस 1 का स्केयर 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 1 प्लस 1 2 ओवर 2 1। b12 आई की वैल्यू क्या है 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 2 ओवर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 ओवर 3 5/3। b13 इज इक्वल टू 1 स्केयर प्लस 3 स्केयर ओवर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 9 ओवर 1 प्लस 3 4। 1 प्लस 9 10/4, 10/4 इज इक्वल टू 5/2। अब हम फाइंड कर लेते हैं सेकंड रो b21 इज इक्वल टू 2 स्केयर प्लस 1 स्केयर ओवर 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 5/3। b22 is equal to 2 square plus 2 square over 2 plus 2, 4 plus 4 over 4 is equal to 8 over 4 is equal to 2। b23 is equal to 2 square plus 3 square over 2 plus 3 is equal to 4 plus 9 over 5, 4 plus 9 13/5। अब हम थर्ड रो फाइंड कर लेते हैं। थर्ड रो क्या है b31 इज इक्वल टू 3 स्केयर प्लस 1 स्केयर ओवर 3 plus 1 is equal to 9 plus 1 over 4, 9 plus 1 10/4 is equal to 5/2। b32 is equal to 3 square plus 2 square over 3 plus 2, 3 square 9 plus 2 square 4 over 5 is equal to 13/5। b33 is equal to 3 square plus 3 square over 3 plus
3 is equal to 9 plus 9/6 इक्वल टू 18/6 18/6 ये आ जाएगा 3। अब ये सारी वैल्यूज़ मैट्रिक्स बी में पुट कर लें। फर्स्ट रो हमारे पास क्या आई है 1 1 5/3 एंड 5/2। सेकेंड रो 5/3 2 और ये आ जाएगा 13/3। थर्ड रो 5/2 13/5 एंड थर्ड इज 3 और ये हमारा मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में परेशानी है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।